नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, वीडियो हमारा शुरू करते हैं। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है कि टर्म इंश्योरेंस सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन कौन सी उम्र में आपको लेना चाहिए, प्रीमियम के मुताबिक आपको कौन सी उम्र पे लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या टर्म्स कंडीशन है। काफी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप पा सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। बहुत सारी इंक्वायरी आती है हमारे पास दोस्तों की टर्म इंश्योरेंस हम लेना चाहते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी बात है कि छोटे से प्रीमियम के अंदर आपको बड़ा रिस्क कवर मिल जाता है। यानी कि बड़ा रिस्क कवर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वहां तक आपको रिस्क कवर मिलता है। और किसी भी दुर्घटना होती है लाइफ के अंदर, तो आपके परिवार को, जो भी नॉमिनेशन में नाम लिखा है उसको, परिवार को ये अमाउंट मिलती है। चाहे एक्सीडेंटली कुछ हुआ हो, चाहे नॉर्मली बीमारी की वजह से कुछ न कुछ अगर हुआ है, डेथ हो जाती है किसी पार्टी की, तो नॉमिनी को एक बड़ी अमाउंट है वो मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है रूल्स रेगुलेशन और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइड पे देखिए आप कि उसके लिए महत्वपूर्ण जो बात है वो तीन महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लेना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि सब लोग है टर्म इंश्योरेंस में फिट नहीं बैठते, क्योंकि उसकी कंडीशन है कुछ, क्योंकि छोटे से प्रीमियम के अंदर आपको बड़ा रिस्क कवर देना है। ये नॉर्मल प्लान नहीं है, नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं है कि आपने एंडोमेंट प्लान ले लिया, मेच्योरिटी के वक्त 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगी। यहाँ आपको कोई मेच्योरिटी की अमाउंट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मिलता है तो वो मिलता है रिस्क कवर। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, महत्वपूर्ण तीन है। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए लास्ट 3 ईयर का आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना काफी जरूरी है। कोई भी आदमी है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा है तो उसको ये प्लान मिलने वाला नहीं है। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो कम से कम उसके पास 4 या 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ जरूरी है। चाहे टैक्सेबल हो या न हो वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न फाइल करता होना वो जरूरी है। क्योंकि इंश्योरेंस उसी को ही मिलता है जिसके पर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी तब मालूम होती है कि वो आईटीआर कितना फाइल करता है, तभी जाके उसको इंश्योरेंस मिलता है। आईआरडीए की गाइडलाइंस के मुजब किसी को भी इंश्योरेंस मिलना मुश्किल है बगैर आईटीआर के बगैर। दूसरी बात है यहाँ पे मैटर करता है एजुकेशन। आपका एजुकेशन कितना है वो भी मैटर करता है। कई लोग हैं हमारे पास इंक्वायरी आती है कि हमें 3 लाख, 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़, 3 करोड़ का हमें टर्म इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, 10 पास भी नहीं है, तो उसको ये प्लान मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए एजुकेशन मैटर करता है। कम से कम आप 12 साल पढ़े हुए हो या ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसी को ही टर्म इंश्योरेंस है वो मिलता है। बाकी बहुत सारी कंपनी है उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके आपको शायद इंश्योरेंस मिल सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके पास इंश्योरेंस के लिए एजुकेशन होना जरूरी है। और तीसरी बात है यहाँ पे आपकी गुड हेल्थ होना जरूरी है, क्योंकि पूरा के पूरा इंश्योरेंस जो भी है वो हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, इसके पर डिपेंड करता है। आपको डायबिटीज है, थायराइड है, इससे कुछ है या कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, या तो मेजर इश्यू है हार्ट, ब्रेन, किडनी का, तो आपको टर्म इंश्योरेंस है वो मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपकी हेल्थ भी अच्छी होना जरूरी है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बात है जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला आईटीआर आप अगर फाइल करते हैं तभी जाके आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरा है आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। तीसरी बात है आपकी हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये भी, ये तो पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और अब जानते हैं कि प्रीमियम कितना आता है। तो यहाँ पे हमने
एज 55 साल की एज में अगर आप सोच रहे हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है और 75 साल यहाँ पे हमने लिए हैं रिस्क कवर का, वहां तक आपको रिस्क कवर, उससे बाद भी आपको रिस्क कवर मिलता है। किसी टर्म इंश्योरेंस में 80 साल या 90 साल या 100 साल तक का इंश्योरेंस भी आपको मिल सकता है। डिपेंड इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है, कंपनी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और यहाँ पे प्रीमियम का एक एग्जाम्पल दिया है कि तकरीबन कितना प्रीमियम आता है। तो 55 साल की उम्र में कोई सोच रहा है कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए प्रीमियम आता है 91,000 रुपीज ईयरली। इसके अंदर आपको प्रीमियम आता है। दूसरी बात है, वही इंसान शायद कोई 40वें साल की उम्र में ये सोचता है कि हमें इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का, तो उसके लिए उसका जो प्रीमियम आता है सिर्फ 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज उसके अंदर प्रीमियम आता है। 30 साल की एज में अगर कोई आदमी सोचता है कि टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है, तो उसके लिए प्रीमियम तकरीबन उसको 19,000 रुपये सालाना आता है इसके अंदर। और वहीं पे 25 साल की उम्र में कोई सोच रहा है कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए 1 करोड़ का प्रीमियम आता है सिर्फ 17,000 रुपये। तो दोस्तों बात यहाँ पे क्या है कि जितनी भी कम उम्र के अंदर आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप लीजिए। क्योंकि जितनी कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे उसका प्रीमियम है उतना ही कम आएगा। प्रीमियम है इसके अंदर मेडिक्लेम की तरह बढ़ने वाला नहीं है। जितना प्रीमियम आज तय हुआ है 80 साल, 85 साल, 90 साल, किसी भी साल तक यहाँ पे ये प्रीमियम होगा, वो फिक्स रहेगा। इसीलिए जितनी कम उम्र में 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में आप प्रीमियम जो भी डिसाइड होगा कंपनी के मुताबिक, वो यही प्रीमियम आपको पूरी लाइफ टाइम ये चलने वाला है। तो जितनी कम उम्र में दोस्तों हो सके आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसी बात है यहाँ पे कि पूरी रिस्क कवर की आज पूरे परिवार को जरूरत है। अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते रहेंगे तो वो गलती की बात नहीं है, उसकी टर्म्स कंडीशन अलग है, उसको मैं आगे वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है परिवार के लिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जहां तक आपका जैसे मैंने रिक्वायरमेंट बताया डॉक्यूमेंट्स के, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितने फिट हो सकते हैं इतने लाख का आपको टर्म इंश्योरेंस कोई भी कंपनी है वो दे सकती है। तो दोस्तों बात यहाँ तक थी, आपको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आज कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। हम आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर चैनल पे हमारे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते लाइक करके भी जाना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।